हाँ तो स्टार्ट करते हैं। हम नेशनल इनकम शुरू करेंगे। नेशनल इनकम थ्योरी, थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स तो हो गए थे। नेशनल इनकम थ्योरी में आपका 3 चैप्टर में डिवाइड करा हुआ है उस यूनिट को। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट आपकी अपनी किताबों में हो सकता है वो 4 चैप्टर में डिवाइड हो, कहीं कहीं 5 भी हो सकते हैं। 4 से कम तो किसी किताब में नहीं देखे थे मैंने, ठीक है। एक सीबी सचदेवा की बुक आती है, वो चैप्टर्स में डिवाइड करते ही नहीं है। एक सीबी सचदेवा की बुक आती है, वो चैप्टर्स में डिवाइड ही नहीं करते, वो पूरा यूनिट एक साथ ही दे देते हैं, उसमें पॉइंट्स बने होते हैं, तो वहां पे कुछ चैप्टर्स नहीं होते हैं उसमें। तो कुछ बुक्स में क्या करा हुआ है, उस पूरे यूनिट को छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। मैंने 3 चैप्टर में डिवाइड करके भेजा आपको। नेशनल इनकम पहला, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड एग्रीगेट। एक चैप्टर और हुआ करता था तीसरे नंबर पे जो आपकी बुक में मिलेगा, उसमें अब कुछ बचा नहीं है ज्यादा, तो उसको मैंने इसी में कवर कर लिया, एक पेज का था वो इसलिए। फिर आपका तीसरा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मेजरमेंट। तो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पढ़ना शुरू करेंगे और इसको खत्म कर देंगे आज की क्लास में ही, ठीक है। एक चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी फटाफट, थोड़ा फास्ट मोड में, ठीक। स्टार्ट करते हैं। पहले देखो आप इस चैप्टर में है क्या क्या, 1 मिनट वेट करना बस। एक मिनट रुको, थोड़ा सा जूम करके देखें, शायद कटे ना। अगर नीचे से मैटर कट रहा है, मैटर कट रहा है ना साइड से, हाँ तो इसको नॉर्मल साइज पे ले लो, कोई नहीं। ये तो ज्यादा हो गया, ठीक है। 101 1 मिनट रुकना बस, 1 मिनट। ये आपका यूनिट का नाम लिखा हुआ है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। आ रही है आवाज सबको? ठीक है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ये रहा, ये लो, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ये आपका यूनिट का नाम है, ठीक है। सर ये वो न्यूमेरिकल्स वाला चैप्टर है ना? हाँ, न्यूमेरिकल्स भी इसके अंदर है, वो अलग पोर्शन है, न्यूमेरिकल्स का थ्योरी का अलग पोर्शन है, ठीक। इसमें 3 चैप्टर्स में डिवाइड करा हुआ है, 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। ये चैप्टर्स आपको जो नीचे दिख रहे हैं, ये 3 चैप्टर्स में डिवाइड है। पहला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पहला चैप्टर आपका जो है इसके अंदर वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आपका एक चैप्टर हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर आपका दूसरा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और तीसरा है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मेजरमेंट। अगर हम बात करें पहले चैप्टर की, हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें, देखो चैप्टर 1 ऑफ यूनिट 1, पहला चैप्टर जो है आपका, इसमें एक कॉन्सेप्ट ओवरव्यू लिखे हुए हैं। बस ये 4-5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, चैप्टर आपका खत्म। ये 4-5 टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो के बारे में जानना है, एंड सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, मतलब 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो का क्या मतलब होता है। इतना पढ़ेंगे हम, चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। समझ आ गई बात? देखो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, क्या हो गया, ये इसको हटाना पड़ेगा, ड्राइंग, ठीक है। तो यहां से अगर हम आगे देखें तो ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी बातें सुनते जाना बस खाली। अब आ जाओ इधर। देखो जनरली क्या होता है बच्चों, इकोनॉमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे पास। सर्कुलर फ्लो का क्या मतलब है, देखो इनकम कैसे फ्लो करती है वो समझना है। हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कितने होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? 4 होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस को चलाने वाला होता है। तो जो लैंड होता है, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनके कलेक्टिव एफर्ट्स, मतलब इनका चारों का एक साथ एफर्ट्स लगता है, और एफर्ट्स लगने पे कुछ प्रोडक्शन होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विस का। और जब प्रोडक्शन होता है तो वहां से आउटपुट जनरेट या इनकम जनरेट होती है। वहां से क्या होता है, आउटपुट जनरेट, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन हुआ, चीजें बन के निकली। और जब आउटपुट जनरेट होता है तो सेम टाइम पर उतनी ही वैल्यू की इनकम जनरेट होती है। उतनी ही वैल्यू की क्या जनरेट होती है? इनकम जनरेट होती है। और जब इनकम जनरेट होती है तो वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किसके बीच में? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। कौन कौन से थे? लैंड, लैंड को क्या मिल जाता है? रेंट।
लेबर का मिल जाता है वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, जिसने पैसा लगाया है उसको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस में लगा हुआ है, जिसने पूरा रिस्क ले रखा है, उसको कुछ प्रॉफिट चाहिए बिजनेस में सरवाइव करने के लिए, जिसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, तो वो प्रॉफिट समझो फिलहाल आप अभी। तो ये जो पेमेंट्स हो गई इनको कहते हैं फैक्टर पेमेंट, इनको कहते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर को की गई पेमेंट, जो फैक्टर है हमारे, जैसे लैंड हमारा फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और एंटरप्रेन्योर भी हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो आउटपुट जनरेट होने से कुछ इनकम जनरेट हुई, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। मतलब पहला फेज हुआ प्रोडक्शन फेज, पहला फेज हुआ प्रोडक्शन फेज जहां पे आउटपुट जनरेट हुआ। दूसरा फेज हुआ इनकम फेज, जहां पे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई। पहले तो जनरेशन ऑफ इनकम, पहले फेज में इनकम जनरेट हुई, और दूसरे फेज में इनकम का हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, किसके किसके बीच में, बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फिर जब आपके हाथ में पैसा आया, लैंड का रेंट और जो भी है आपका, ये जो पैसा आपके हाथ में आया इन द हैंड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये इस पैसे को क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इस पैसे को ये खर्च कर देते हैं, इस पैसे को ये क्या कर देते हैं, इस पैसे को ये खर्च कर देते हैं। तो ये हो जाता है आपका एक्सपेंडिचर फेज। तो कुल मिला के फेज भी समझ आ गए, इंट्रोडक्शन के अंदर ही 3 फेज होते हैं। प्रोडक्शन फेज में जनरेशन ऑफ इनकम होता है, इनकम फेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, और डिस्पोजिशन फेज, जिसको एक्सपेंडिचर फेज कहते हैं, वहां पे डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, मतलब इनकम को खर्च कर दिया जाता है। तो ये पहला टॉपिक आपका था इंट्रोडक्शन। उसी के साथ में अगर आप देखो तो फेसेस भी आपको समझ आ गए होंगे, 3 फेस है सर्कुलर फ्लो के, प्रोडक्शन, इनकम और जनरेशन। अभी आ जाओ नोट्स पे, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, यहां से भी क्या है इसके अंदर। ये देखो, ये कुछ कहानी लिखी हुई है, ये कहानी आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको, हैंड रिटन वाला भी तैयार करा है इस बार आपके लिए, ठीक है। आप लोग भी अपने आप से बनाओ नोट, थोड़ी आदत डालो बनाने की। इसको हटाते हैं 1 मिनट। ये तो मैंने आप लोगों को भेज रखी है किताब अपनी, ठीक है। ये वाली किताब तो मैंने आपको भेज रखी है। दूसरा देखते हैं, थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है, अब आ रही है आवाज, वीडियो, सब कुछ। अब देखो, ये 4 मैंने अभी आपको बताए थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, ये लो मैंने मार्क कर दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन चारों के कलेक्टिव एफर्ट्स, इन चारों के कलेक्टिव एफर्ट्स से, ये कलेक्टिव एफर्ट्स है चारों का कलेक्टिव एफर्ट्स लगेगा तो कुछ आउटपुट का जनरेशन होगा। इन चारों का कुछ कलेक्टिव एफर्ट्स लगेगा तो क्या होगा, कुछ आउटपुट जनरेशन होगा। ये आपका कुछ आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट जनरेशन। और जैसे ही आउटपुट जनरेट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका इनकम का भी जनरेशन होगा। इसकी वजह से आपका इनकम का जनरेशन होगा। ये आपकी इनकम जनरेट हो गई, ये इनकम जनरेट हो गई आपकी, और इनकम जनरेट होगी तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। आपने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का चारों का कलेक्टिव एफर्ट्स लगा इकोनॉमी के अंदर, और उनसे क्या हुआ, आउटपुट जनरेट हुआ। ये आपका आउटपुट जनरेट हो रखा है। आउटपुट जनरेट होने के बाद आपकी कुछ इनकम जनरेट हुई, इनकम जनरेट होते ही ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और जब ये इनकम आपकी डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो उसी के साथ साथ ये जो चारों चीजें हैं आपकी, ये डिस्पोज भी हो जाएगा आपका, ये डिस्पोजिशन भी हो जाएगा। जैसे ही आपके हाथ में पैसा आएगा, वो पैसा आप इकोनॉमी में खर्च कर दोगे। इकोनॉमी में खर्च करने का मतलब, अच्छा यहाँ पे कुछ एजम्पशन ली जाती है कि कुछ सेविंग्स नहीं होगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे एजम्पशन। फिलहाल अभी आप ये समझो कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने मिलकर कलेक्टिव एफर्ट्स लगाया, जिससे कुछ आउटपुट जनरेट हुआ। उस आउटपुट जनरेशन के साथ ही कुछ इनकम जनरेट होगी, कुछ वैल्यू की इनकम जनरेट होगी इकोनॉमी में, और इनकम जनरेट होगी, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। लैंड को मिल जाएगा रेंट, लेबर को मिल जाएगा वेजेस, कैपिटल को मिल जाएगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिल जाएगा प्रॉफिट। और जब ये पैसा इनके हाथों में आएगा तो ये डिस्पोज कर देंगे, जो कि डिस्पोजिशन फेस होगा। यही 3 फेस होते हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट। दूसरे पे आते हैं, दूसरे पे आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। ये आपका दूसरा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये आपका मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मीनिंग यहाँ पे 2-3 मीनिंग लिखे हुए हैं, इनमें से कोई सा भी मीनिंग हम डिस्कस कर सकते हैं। सर्कुलर फ्लो का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है इकोनॉमी में, उसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। देखो, ये तीनों मीनिंग हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, ये तीनों मीनिंग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ देखो, पहला क्या लिखा हुआ है, अ कंटिन्यूअस फ्लो।
अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, ये कह रहे हैं अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है उसी को हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं। उसी को हम, ये तो बड़ा आसान शब्दों में हो गया, ये तो बहुत इजी लैंग्वेज में हो गया, जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है उसको हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं। अच्छा, दूसरा मीनिंग अगर हम देखें नीचे, एक मीनिंग आपका और लिखा हुआ है यहाँ पे, इन अदर वर्ड इट इज द फ्लो ऑफ मनी इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये कह रहे हैं या तो ये मनी इनकम का फ्लो होगा या ये गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होगा। इट इज द फ्लो ऑफ मनी इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस across different sector of an economy, across different sector of an economy in a circular form। सर्कुलर फॉर्म में होगा ये, इन अ सर्कुलर फॉर्म, मतलब या तो ये मनी का फ्लो होगा, दो वर्ड अंडरलाइन कर लेते हैं, एक तो मनी, या फिर ये गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होगा, या फिर ये किसका फ्लो होगा, गुड्स एंड सर्विस का। तो मनी का फ्लो एंड गुड्स एंड सर्विस का फ्लो डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फॉर्म, इसको भी हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। एक मीनिंग और है सर, एक मीनिंग जो लास्ट वाला है ये मेरी बुकलेट में लिखा हुआ है, जो ये लास्ट वाला मीनिंग होगा, ये आगे नहीं हो रहा, क्या हो गया, एक मिनट, इसको हटाना पड़ेगा पहले। हाँ, जो ये लास्ट वाला मीनिंग है ये हमारी बुकलेट में भी है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट मीनिंग, इसको ये लो बुकलेट से पढ़ लेते हैं, कहाँ गई किताब हमारी। ये देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 बताया था ना मैंने, यहाँ एक ही मीनिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ही मीनिंग लिखा हुआ है आपका, वही वाला जो लास्ट मीनिंग वहां पे था। ये आपका एक कंप्लीट मीनिंग लिखा हुआ है, साइकिल ऑफ जनरेशन। ये रहा आपका, ये इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। It refers to cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, its distribution among the factors of production, factors of production में उसका distribution, and finally its circulation from household to firm, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure of goods and services produced by them। फिर से वही कहानी दोबारा यहाँ पे इन्होंने बोल दी कि जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये क्या है, रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जनरेशन ऑफ इनकम होती है, और जब इनकम जनरेट हो जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली उसका सर्कुलेशन हो जाता है। फिर जो इनकम प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हाथों में आई, वो इनकम चली जाती है दोबारा से इकोनॉमी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में गुड्स एंड सर्विस के ऊपर, मतलब वो पैसा आप खर्च कर देते हो इकोनॉमी में। ये हो गया आपका फेसेस, इसके 3 होते हैं, देखो इसके फेसेस 3 होते हैं, वही 3 फेस, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और जनरेशन फेज। कौन कौन से 3 फेज हैं ये आपके लिखे हुए हैं नाम, इनका आप ये डायग्राम देख लो। ये देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, प्रोडक्शन फेज, डिस्पोजिशन फेज एंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। प्रोडक्शन फेज में इनकम जनरेट होती है, डिस्पोजिशन, प्रोडक्शन फेज के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो इनकम डिस्पोज ऑफ हो जाती है, मतलब उसका डिस्पोजिशन हो जाता है। डिस्पोजिशन हो जाता है तो वो आपका डिस्पोजिशन फेज होता है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हमारे 3 फेस हो गए। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सप्लेन द 3 फेसेस, तो आप इसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कौन कौन से 3 फेस हमारे यहाँ पर हैं। ठीक है, आगे बढ़े, पूछते जाओ, अगर किसी को कोई दिक्कत हो मैं दोबारा बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुझे फास्ट मोड में पढ़ाना है, कोई ऐसा नहीं है, हो सकता है आधा ही खत्म हो आधा बाद में कर लें, कोई जरूरी नहीं है, इतना भी नहीं, टाइम बहुत है हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 फेस हो गए आपके, ये लो यहाँ पे भी ये 3 फेस लिखे हुए हैं आपके, ये फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें 3 फेस के अंदर आपके पास पहला फेस कौन सा है, पहला फेस है आपका ये प्रोडक्शन फेस या जनरेशन फेस जिसको हम कहते हैं, ये पहला प्रोडक्शन फेस है, पहला आपका प्रोडक्शन फेस है। उसके बाद दूसरा फेस कौन सा है आपका, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेस है, और तीसरा कौन सा है आपका, डिस्पोजिशन फेस है। यही एरो बना के इधर ही डायग्राम बना दिए, इसके साथ अलग से डायग्राम नहीं बनाया है इसमें। तो पहले में क्या कह रहा है, इन दिस फेस, पहले वाले में क्या कह रहे हैं, ये देखो पहले फेस में क्या लिखा हुआ है, इन दिस फेस फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूटिलाइजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करके फर्म गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, फिर फर्म डिस्ट्रीब्यूट इनकम टू द सप्लायर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, जो सप्लायर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। और तीसरा फेज है डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है, इनकम स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। ठीक है, जो आपके पास इनकम आई, जो इन द हैंड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनके हाथों में जो इनकम है, उस इनकम को दोबारा से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। और तो ये प्रोसेस देखो दोबारा यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो पहले यहाँ से यहाँ गया,
फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया। इसी को इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो कहते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में फ्लो होता रहता है। ये सर्कुलर फॉर्म में फ्लो होता रहता है, इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद हमारा आगे है तीसरा टॉपिक है, इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो है आपका, ये आपका है कॉन्सेप्ट नंबर 3। देखो, दो तरीके के सर्कुलर फ्लो होते हैं, दो तरह के सर्कुलर फ्लो होते हैं। एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। इकोनॉमी के अंदर रियल फ्लो और मनी फ्लो, ये दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। रियल फ्लो होता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ओनली। मनी का किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होगा। जो मनी, जिसे आप मनी कहते हो, पैसा कहते हो जिसे आप, उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं होगा। इसको कहते हैं रियल फ्लो। इसको क्या सर हम बार्टर सिस्टम भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हो बार्टर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे मनी में एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। जैसे कि मान लो फर्म है और एक हाउस होल्ड है, तो जो हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या दे सकता है? वो अपनी फैक्टर सर्विस दे सकता है। जो हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या दे सकता है? हाउस होल्ड फर्म को क्या दे सकता है? फैक्टर सर्विस। उसने अपनी फैक्टर सर्विस दे दी, और फर्म बदले में हाउस होल्ड को क्या दे सकता है? गुड्स एंड सर्विस। जो उसने बनाए होंगे गुड्स, वो उनको दे सकता है। तो क्या यहाँ पे कोई मनी आई? किसी मनी की बात हुई? यहाँ पे नहीं हुई। ठीक है, तो हाँ, वही चीज है, वर्क करते हैं, मैसेज कर रहा है कोई बच्चा, वर्क करते हैं बदले में मिल जाता है, वही एक चीज है। मतलब फैक्टर सर्विस हमने दी और गुड्स एंड सर्विस, तो यहाँ पे मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसे रियल फ्लो कहते हैं, उसे रियल फ्लो कहते हैं। और मनी फ्लो का क्या मतलब होता है? जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। फर्म और हाउस होल्ड के बीच में जब मनी का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, जैसे कि अभी मैं अगर आपको बात कहूं कि जो उन्होंने फैक्टर सर्विस दी थी, तो फैक्टर सर्विस के बदले में, फैक्टर सर्विस, हाँ काइंड कह सकते हैं उसको, फैक्टर सर्विस के बदले में जो फर्म है वो पेमेंट भी तो करेगा ना, लैंड को रेंट देगा, लेबर को वेजेस देगा। तो जो पेमेंट होती है वो पेमेंट, और जो गुड्स एंड सर्विस आपने खरीदी फर्म से, उसके बदले में आप उसे पैसा पे करोगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं जिसे, तो वो मनी फ्लो हो जाएगा। मतलब ये दो अलग अलग फ्लो हो गए, रियल और मनी। अगर मैं इन दोनों फ्लो को मर्ज कर दूं ना, तो यही मेरा लास्ट टॉपिक बन जाएगा, सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। यही क्या बन जाएगा मेरा लास्ट टॉपिक, सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। देखो एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या है, इधर क्या लिखा हुआ है। इधर ये डायग्राम बना हुआ है, देखो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में ये बना हुआ है डायग्राम आपका। ये रियल फ्लो, ये आपका बन रखा है यहाँ पे रियल फ्लो, ये रहा आपका, ये रियल फ्लो बना हुआ है इधर। रियल फ्लो के बाद आपका ये हो गया मनी फ्लो। रियल फ्लो में देखो डायग्राम आपको साफ साफ नजर आ रहा है। पहले इधर से राइट साइड में मूव हो रहा है सर फैक्टर आपकी आवाज सर्विस, क्लियर नहीं आ रही। ठीक है ना, फर्म हाउस। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही तो नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा, फिर अब कभी कभी होने लगता है। बताओ बाकी बच्चे, आ रही है आवाज क्लियर? अब आ रही है सर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी यहाँ सर, आ देखो, रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माइक बंद रखो सभी। यहाँ देखो हाउस होल्ड है, ये हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विस जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये कहाँ पे गई? फर्म की तरफ। ये कहाँ पे गए? फर्म की तरफ। और फर्म से गुड्स एंड सर्विस कहाँ पे गया? हाउस होल्ड की तरफ। तो बस ये डायग्राम आपका किसका हो गया? ये हो गया आपका रियल फ्लो का डायग्राम। मनी फ्लो की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे आप मनी फ्लो ऐसे देखेंगे, इस तरफ से नीचे की तरफ देखेंगे। ये मैंने आपको ये लगा दिया है यहाँ पे स्पॉटलाइट। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड आपका, हाउस होल्ड से ये देखो, ये पहले ऐसे समझे आप, फर्म की तरफ से ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ये आपका फर्म से फैक्टर पेमेंट, फर्म से फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। और जो पैसा हाउस होल्ड के हाथ में आया वो उसने खर्च कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये आपका फर्म की तरफ चला गया। तो ये दोनों फ्लो आपके क्या हो गए? रियल और मनी फ्लो। ये रियल फ्लो लेफ्ट वाला और राइट वाला आपका मनी फ्लो। अगर इन दोनों को हम जोड़ के बना देना डायग्राम एक के अंदर ही, तो फिर यही आपका हो जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी में आय का चक्रीय प्रवाह जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक, आगे देखो इसका मीनिंग लिखा होगा बस, और डिफरेंस लिखा होगा, फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक ये। ठीक है, ये देखो मीनिंग लिखा हुआ है एक तो यहाँ पे, रियल फ्लो ऑफ इनकम implies the flow of factor services like land, labor, capital from the household sector to the producing sector and the corresponding flow of goods and services। मतलब ये दो चीजों का फ्लो होता है, एक तो फैक्टर सर्विस का फ्लो, फैक्टर सर्विस का हाउस होल्ड से फर्म, और गुड्स एंड सर्विस। मनी फ्लो की अगर हम बात करें, रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम एज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। मतलब फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट का फ्लो होता है फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। फैक्टर पेमेंट, आवाज अटक रही है, रुक जाओ थोड़ी देर,
नहीं नेटवर्क सर, देखो व्हाइट है, बीच बीच में कभी कभी नहीं दिख रहा होगा कुछ, ठीक है। यहाँ देखो तो ये तो दोनों के मीनिंग हो गए आपके, रियल फ्लो का और मनी फ्लो के, दोनों का मीनिंग हो गया ये। नेटवर्क की बड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है फोन करना पड़ेगा। तो ये रियल फ्लो और मनी फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो, दो फ्लो हमारे यहाँ पे, ये हमने डिस्कस कर लिया है अभी। अच्छा, इनका डिफरेंस भी लिखा हुआ है सर, ये तो खाली है, तो डिफरेंस खाली है, इसको भर लेना, या ये लो यहाँ से देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है डिफरेंस। नेटवर्क व्हाइट है, व्हाइट है नेटवर्क, अभी तो व्हाइट है, बाकी का पता नहीं आगे का। सर अभी ठीक है। हाँ, मीनिंग यहाँ पे थोड़ा छोटे में लिखा हुआ है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है मीनिंग। ये रियल फ्लो के नीचे लिखा हुआ है, इट शोज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मतलब वही बात है, मतलब वही है, आप वहां से पढ़ो यहाँ से पढ़ो, एक ही बात है, वो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है जो उधर बुकलेट में लिखा हुआ था, ये थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, बस ये बताने की कोशिश की गई है इसके अंदर कि ये गुड्स एंड सर्विस ये का वाला फ्लो होता है। पीडीएफ सेंड कर देना ग्रुप में। एंड इट शोज द फ्लो ऑफ मनी अमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये आपका मनी का फ्लो होता है डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर। फिर ये डायग्राम बना हुआ है, सेम वही डायग्राम बना हुआ है आपका, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विस फर्म की तरफ, गुड्स एंड सर्विस फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, ये आपका रियल फ्लो हो गया। और यहाँ से आपका गया फर्म से पहले फैक्टर पेमेंट हुई हाउस होल्ड को रेंट वेज इंटरेस्ट के फॉर्म में, और हाउस होल्ड के पास जो पैसा आया वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो गया आपका फर्म की तरफ। और फिर ये डिफरेंस जो मैं कह रहा था वहाँ खाली था, ये भरा हुआ है यहाँ पे, मीनिंग हो गया आपका, मीनिंग वही ऊपर वाला जो था वही सेम मीनिंग हो गया आपका। ऑल्टरनेट नेम ध्यान से देखना, ऑल्टरनेट नेम में इसको फिजिकल फ्लो कहा जाता है। ऑल्टरनेट नेम की अगर हम बात करें तो इसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, इसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, ये फिजिकल फ्लो, और इसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, ये नाम याद रखना, दोनों के अलग अलग। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो इसमें देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी, विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना मनी के इस्तेमाल किए होता है। एंड यहाँ पे एक्सचेंज होता है आपका थ्रू मनी, या का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। थोड़ी नेटवर्क की इशू हो रही है, शायद थोड़ा लेट चल रही है क्लास इधर, मैं यहाँ लिख तो रहा ये हूँ वाला कहाँ हूँ, पीडीएफ यहाँ सेंड लिखा कर हूँ, देना ग्रुप में। कुछ अंडरलाइन कर, हाँ 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 भेज दूंगा, रुक जाओ थोड़ा क्लास, हाँ थोड़ा लेट हो रहा है मुझे लग रहा है, हाँ अब ठीक है। डिफिकल्टी ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो रियल फ्लो में आपका देयर मे बी प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, यहाँ पे बार्टर सिस्टम की जो डिफिकल्टी होती है वो आ सकती है, ठीक है ना। बाट जैसे कि क्या पता सामने वाले को वो चीज ना चाहिए हो जो आप उसे देना चाह रहे हो, मनी से तो आप किसी भी चीज को एक्सचेंज और कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। लेकिन जो मनी वाला फ्लो है देयर इज नो सच प्रॉब्लम, यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम की नहीं होती है एक्सचेंज में, ठीक है ना। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है सामने वाले को क्या पता वो चीज ना देनी हो या उसके पास ना हो, लेकिन उसको जो चीज आप दे रहे हो वो चाहिए हो, तो मनी अगर होगी तो मनी से आप सब कुछ खरीद बेच सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ रियल फ्लो की बात करें तो वहां पे बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बाकी मनी वाले चैप्टर में बार्टर सिस्टम डिटेल में है, वहां पे उस चैप्टर में बार्टर सिस्टम डिटेल में है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। एक टॉपिक और, स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो, कॉन्सेप्ट नंबर 4, स्टॉक एंड फ्लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनने के चांसेस हो जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बनने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसको एक बार समझते हैं। मुझे लगता है एक क्लास और लगेगी, कोई बात नहीं, उसमें हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेंगे। ये अगर क्लास बंद भी हो जाए कोई नहीं, अभी तो है टाइम, अगर हमारा चैप्टर ना भी कंप्लीट हो पाए, एक टॉपिक बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगले में उसको खत्म करके फिर हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए वो। अब देखो स्टॉक और फ्लो क्या होता है। स्टॉक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं इकोनॉमी में, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जिसे हम मेजर करते हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं। और जिसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, जैसे कि एक महीने में, एक हफ्ते में, एक साल में, उसे हम कहते हैं फ्लो वेरिएबल, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो वेरिएबल। जैसे मान लो आपकी छत पे पानी की टंकी रखी है, पानी की टंकी आपने 5 बजे जाके चेक करी कितना पानी है, 5 बजे आपने पानी चेक करके नोट कर लिया कि इतना पानी है टंकी में, तो 5 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने चेक करा, तो ये हो गया स्टॉक वेरिएबल। फिर आपने 5:30 बजे जाके दोबारा चेक करा टंकी में कितना पानी है, फिर आपने नोट कर लिया, ये भी हो गया स्टॉक वेरिएबल। फिर आपने देखा 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में पानी घटा या बढ़ा,
कितना घटा या कितना बढ़ा, या हो सकता है निकल गया हो या ऐड हुआ हो, तो वो होता है फ्लो वेरिएबल जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। सेम एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, नदी से, रिवर है, नदी में जो पानी बह रहा है वो फ्लो वेरिएबल है। टंकी के अंदर जो पानी है वो स्टॉक है, टंकी के नल से जो पानी निकल रहा है वो फ्लो वेरिएबल है। सेम एक और एग्जांपल जो मैंने अपने नोट्स में कवर करा होगा, जो एक बिल्डिंग है आपके पास, मान लो एक बिल्डिंग है आपके पास, तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है आपकी, फिक्स्ड कैपिटल जिसे हम कहते हैं, वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ते हैं उनको पता होगा, बिल्डिंग को हम बैलेंस शीट पे लिखते हैं, लेकिन बिल्डिंग जब हम धीरे धीरे यूज कर लेते हैं, जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, हर साल 10% के हिसाब से या 5% के हिसाब से उसकी वैल्यू घटनी है। मान लो वैल्यू घटती है, क्यों घटती है सर? वो घटती है, आप उसे यूज करोगे तो वो डेप्रिशिएट होगी। तो जो बिल्डिंग की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, वो फ्लो होता है। वो कंजम्पशन, डेप्रिशिएट का मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो फिक्स्ड कैपिटल आप कंज्यूम कर लेते हो, जिसे आप यूज कर लेते हो, आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज कर लेते हो। ये अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट होता है, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है, तो ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट हो सर जाएगा। कम हो रहा है तो डेप्रिशिएट, फ्लो है, ज्यादा हो रहा है तो फ्लो है। क्या चीज? नहीं नहीं, सर कम कम ज्यादा नहीं, यहाँ तो एसेट की वैल्यू कम ही होती है बच्चों। जो फिक्स्ड कैपिटल होता है ना, उसकी वैल्यू कम ही होती है, तो कम ज्यादा यहाँ पे नहीं लगेगा एसेट वाले में, किसी और चीज में लग सकता है। जैसे पानी की बात करी मैंने, वहां हो सकता है पानी का मतलब कितना फ्लो हुआ। ठीक है, या तो नीचे से ऊपर टंकी में फ्लो हुआ होगा, या टंकी से कहीं और फ्लो हुआ होगा, कहीं तो हुआ होगा ना, तो वहां पे वो एग्जाम्पल फिट बैठ सकता है। या जैसे मान लो आपका बैंक में अकाउंट है, तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा जमा है, बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट, जो बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट है आपका, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है। बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट, बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है। तो बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। अगर मैं विड्रॉ की बात करूं, आपने अपने अकाउंट से पैसा निकाला, तो आप क्या कहोगे? मैंने एक हफ्ते में इतना निकाला, एक महीने में इतना निकाला, एक साल में इतना निकाला, तो आप एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करोगे उसे, तो वो हो जाएगा फ्लो। डिपॉजिट वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। डिपॉजिट दोनों हो सकता है। डिपॉजिट अगर किसी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिल जाए डिपॉजिट एज ऑन, तो अगर डिपॉजिट एज ऑन है, एज एट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर है, तो स्टॉक। और डिपॉजिट इन अ मंथ, डिपॉजिट इन अ ईयर, डिपॉजिट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो आपका हो जाएगा फ्लो वेरिएबल। ठीक है, इसका मीनिंग देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, वरना क्लास बंद हो जाएगी। ठीक है, ये देखो मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, स्टॉक रेफर्स टू दोज वेरिएबल, स्टॉक रेफर्स टू दोज वेरिएबल, स्टॉक रेफर्स टू दोज वेरिएबल आपका, द क्वांटिटी ऑफ विच आर मेजर्ड, द क्वांटिटी ऑफ विच आर मेजर्ड, द क्वांटिटी ऑफ विच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द क्वांटिटी ऑफ विच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी क्वांटिटी को, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर नहीं, मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिसकी क्वांटिटी को आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हो, जिसकी क्वांटिटी को आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हो, वो स्टॉक होता है। तो फ्लो क्या होता है सर? फ्लो क्या होता है? फ्लो हो जाएगा आपका, फ्लो रेफर्स टू दोज वेरिएबल द क्वांटिटी ऑफ विच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी क्वांटिटी को आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हो, वो आपका फ्लो वेरिएबल हो जाएगा। फिर इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ऐसे ही, जो एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बताए थे, ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। एग्जांपल नंबर 1, ये जो मैंने फिक्स्ड कैपिटल का आपको बताया था कि ये फिक्स्ड कैपिटल है तो ये स्टॉक होगा, और यहाँ से कुछ वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू घट रही है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फिर आपका ये एग्जांपल नंबर 2 है, वही बैलेंस इन बैंक अकाउंट वाला, बैलेंस इन बैंक अकाउंट वाला एग्जांपल है आपका यहाँ पर एक। तो ये स्टॉक है, अगर विड्रॉ कर लोगे तो ये आपका फ्लो हो जाएगा, या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट होगा तो वो भी फ्लो होगा, और डिपॉजिट अगर एज ऑन होगा तो स्टॉक, पर मंथ या पर ईयर का होगा तो फ्लो। फिर आप अकाउंट्स वाले बच्चों के लिए एक एग्जांपल डाला हुआ है, जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो उसके नीचे लिखते हैं एज ऑन, बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो उसके नीचे लिखते हैं एज ऑन, तो बैलेंस शीट के नीचे एज ऑन लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा स्टॉक। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द नहीं, वो गलती से लिख दिया है ब्रैकेट में, वो साइड में होना चाहिए था। बैलेंस शीट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बैलेंस शीट स्टॉक कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, एक मिनट रुको। एक क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन बना रखा है अलग से, एक मिनट, ये वाली फाइल खोलनी पड़ेगी, उसमें कुछ दिक्कत हो रही है। हाँ, तो ये पढ़ रहे थे हम, स्टॉक एंड फ्लो। जीडीपी फ्लो है हर्षित, नेशनल इनकम के जितने भी एग्रीगेट है सब फ्लो हैं, क्योंकि वो सारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होते हैं।
वो सारे कॉन्सेप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होते हैं आपके, ठीक है ना। आप पढ़ोगे भी डेफिनेशन में लिखा होगा इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, साफ साफ लिखा रहता है उसमें फ्लो, ठीक है। जब हम उसका मीनिंग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखो स्टॉक हो गया, means the quantity of an economic variable which is measured at a particular point of time. Flow is that quantity measured over a period of time. एक एग्जांपल दे रखा है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वेल्थ का और इनकम का। जो आपकी संपत्ति होती है वो स्टॉक होता है, और जो इनकम आप 1 महीने में, 2 महीने में, 1 हफ्ते में कमाते हो वो होता है फ्लो वेरिएबल। फिर ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस हैंड रिटन वाले नोट्स में से देख लेंगे आप, यहाँ कॉपी कर लेना वहां से। एक टॉपिक हमारा रह जाएगा, 1 मिनट रुको, यहाँ पे इस वाली फाइल में प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसको खोलो तो बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखो डिफरेंस लिखा हुआ है, कर लोगे ना डिफरेंस अपने आप में, समझा दो एक एक पॉइंट खाली बस। देखो पहला पॉइंट तो मीनिंग हो गया, आपको मीनिंग अभी पढ़ लिया था आपने। फिर टाइम डायमेंशन, इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, इसमें किसी तरह का टाइम डायमेंशन नहीं होता। इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, ये रहा आपका, इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता स्टॉक में। फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है, जैसे 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन, कुछ भी हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, ये आपका डायनामिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का मतलब है, स्टैटिक मतलब ये जल्दी चेंज नहीं होता, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, स्टैटिक होती है। और ये डायनामिक है, ये चेंज होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होता रहता है आपका। एंड आपके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स छोड़ो आप, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। एक क्वेश्चन है हमारा, या क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बस छोटा सा दे रखा है यहाँ पे, क्लासिफाई करना है फ्लो है या स्टॉक है, फ्लो है या स्टॉक है। ये आपके कुछ 7 एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, कुछ 7 एग्जांपल्स हैं, इनमें क्लासिफाई करना है फ्लो है या स्टॉक है। मैं पूछूं आपसे, क्लास बंद नहीं हो रही जब तक, बताओ मुझे कोई बच्चा, इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक या फ्लो? इन्वेंट्री को, सुनो मेरी बात, इन्वेंट्री को स्टॉक कहते हैं, स्टॉक, ये स्टॉक फ्लो अलग है, ये स्टॉक फ्लो अलग है। इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं अकाउंट्स में, जो हम गुड्स हमारा लाइंग अनसोल्ड रह जाता है एट द ईयर एंड, उसको स्टॉक कहते हैं, और अकाउंट्स के टर्म्स में इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन्वेंट्री स्टॉक अकाउंट्स की लैंग्वेज में है, मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला स्टॉक फ्लो पूछ रहा हूँ। इन्वेंट्री स्टॉक होगा या फ्लो होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया है बहुत बार। सर फ्लो होगा। चेंज इन इन्वेंट्री क्या होगा? चेंज इन इन्वेंट्री सर स्टॉक। हाँ, अभी कुछ बच्चों ने मुझे आंसर बताया था। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री फ्लो नहीं होता, इन्वेंट्री स्टॉक होता है, ध्यान रखना। ये 2 मैंने कुछ छाट के लिखे हैं एग्जांपल यहाँ पे, बाकी तो आपके बुक में क्वेश्चन है। तो जो इन्वेंट्री है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, एज इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। चेंज इन इन्वेंट्री फ्लो है, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक नहीं है। मैंने कब कहा चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक है? चेंज इन इन्वेंट्री फ्लो है। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना था, कितना चेंज हुआ 1 साल में, तो वो फ्लो होगा। 1 साल में इन्वेंट्री कितना चेंज हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो फ्लो हो जाएगा आपका, ठीक है। कुछ और पूछें इसमें, ठीक, और कुछ क्या है? बाकी तो सारे इजी हैं, ठीक। यहाँ पे जैसे ये कह रहे हैं, मान लो आपका इनकम, इनकम क्या है, फ्लो है या स्टॉक है? सर फ्लो। इनकम, इनकम सक्षम कह रहा है स्टॉक, स्टॉक 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 फ्लो। इनकम स्टॉक है। वेल्थ क्या है? फिर क्लास बंद हो सकती है कभी भी, हम आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में, आवाज नहीं होगा। हाँ, इनकम फ्लो है, इनकम फ्लो है। एक क्वेश्चन है बुकलेट में पीछे, 12-15 आइटम है, उनको कर लेना अपने आप। जो मैंने नोट्स भेजा होगा पहले, उसमें 12-15 क्वेश्चन है।